जहाँपना की जय। हाँ भाई। जहाँपना, ये बच्चे में लाल मस्जिद के पास अकेले मिली और ये अपने माँ बाप से बिछड़ गई है। या अल्लाह! तो तुम इसे यहाँ लाए क्यों? और कहाँ ले जाते बलदेव जी? बच्ची अपने माता पिता से बिछड़ गई। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं। अरे हमारे मैके में जो बच्चे बिछड़ते थे, आहा, क्या बिछड़ते थे। एक बार एक लड़की अपनी माँ से जन्म के वक्त बिछड़ी थी, ठीक 17 साल के बाद शादी के वक्त मिली। तो भूपी हम इसकी भी शादी का ऐलान करवा देते हैं, इसकी भी अम्मी मिल जाएगी। चुप कर बेवकूफ। जापना, हमें तो बर्बादी की बू आ रही है। बलदेव, कहीं आपने अपने आप को ही तो नहीं सूंघ लिया है? नहीं नहीं जापना, हमें तो लगता है किसी दुश्मन देश के राजा के द्वारा भेजी गई खतरनाक चाल है। तलाशी लो इसकी। नहीं, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें अम्मी के पास जाना है। रुक जाइए। जा सकते हैं आप। आपका नाम क्या है बेटा? देखिए, घबराइए मत, यहाँ कोई आपको कुछ नहीं करेगा। अपना नाम बताइए। परी। परी, कितना प्यारा नाम है। हमारा नाम है बीरबल। बीरबल भाईजान। आपके बीरबल भाईजान, और वो हैं जहाँपना भाईजान। हाँ भाई। हिंदुस्तान के बादशाह, बादशाह अकबर। सलाम। सलाम परी। बताइए, आपका घर कहाँ है? उधर। उधर? बेटा परी, जहाँपना के कहने का मतलब है कि आपको आपके गांव का नाम पता है? गांव की कोई भी चीज, मसलन कोई किला, कोई पहाड़, कोई पेड़, कोई नदी, कुछ भी? हाँ, नदी। नदी। बहुत खूब। और उस नदी के आसपास क्या है? बेटा मगरमच्छ, मछली या कछुए भी होंगे? हाथी घोड़े। हाथी घोड़ा नदी में क्यों होंगे? पानी वानी पीने जाता हूँ ना फूफू। परी, आप बता रही थी। एक बड़ा सा पेड़। बड़ा सा पेड़। सिपाहियों, हिंदुस्तान में नदी के आसपास जितने भी पेड़ हैं उन सबको उखाड़ के लाया जाए। परी उन पेड़ों में से अपने पेड़ की पहचान करेगी, है ना? खामोश खरगोश! काश आपके पैदा होते ही किसी नदी के पास के पेड़ के ऊपर आपको छोड़कर आए होते हम। आपके हाथ पे ये पट्टी किसने बांधी? अम्मी ने। बेटा, आप को अपनी अम्मी का नाम पता है? हाँ। हाँ। अम्मी का नाम है अम्मी। जापना, हमें तो लगता है ये कोई खेल खेल रही है। बलदेव जी, इतनी प्यारी सी बच्ची है, कैसा खेल? बेटा, आप बताइए कि आपकी अम्मी जान जो है वो दिखती कैसी? बहुत अच्छी, दुनिया की सबसे खूबसूरत अम्मी है। एक बात तो हमारे पल्ले पड़ रही है जहाँपना। इसकी अम्मी देखने में सुंदर है, जैसे कि हम। हाँ। तो क्यों ना हम आसपास के गांव शहर की जितनी भी सुंदर औरतें हैं उन्हें बुलाएं, और जरूर उनमें से कोई एक परी की अम्मी जान होगी। हाँ। ओ मसक्कली, ओ वाह 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 वाह, क्या कमाल की सोच है आपकी। अरे फूफू, आखिर बहन किसकी है? दीवा।
तो ये फरमान जारी कर दिया जाए, हमारी रियासत में जितनी भी खूबसूरत औरतें हैं उन्हें कल हमारे इस महल में पेश किया जाए। और तब तक बेटा परी, आप यहां पर हमारी मेहमान बनकर हमारे महल में रहेंगी। परी बेटा, आपकी अम्मी जल्दी मिल जाएगी, तब तक हम हैं ना आपके साथ। रानी साहिबा। ना बेटा, आप हमें रानी अम्मी कहकर बुलाइए, हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। बहना की तो मती मारी गई है। आप कुछ खा क्यों नहीं रही है बेटा? देखो इतनी सारी चीजें आपके लिए, ये कोफ्ते है, ये रोटी है, ये पुलाव है, ये बादाम पिस्ते वाला दूध है और ये शरबत है। आओ खाओ। ये सब मैं नहीं खाती। आप नहीं खाते तो आप क्या खाते हो बेटा? बताओ हमें, हम वो बना देंगे। वो मेरी अम्मी छोटी कटोरी में दाल भात लेकर आती थी, वही चाहिए मुझे रानी अम्मी। ये सब तो मैंने देखा ही नहीं है, नहीं खाना मुझे ये झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है। ठीक है बेटा, आपकी अम्मी की तरह हम भी इस कटोरी में खाना डालकर आपको खिलाएंगे। आओ लो खाओ। नहीं, मुझे नहीं खाना। अरे परी बेटा, परी सुनो तो। ओ बेटा 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 रुको बेटा। अरे अरे बेटा हम फंस गए बेटा। अरे बेटा फंस गए। हाँ धक्का दो धक्का दो। बेटा बेटा खा लो। अरे खा लो ना बेटा। आओ 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 खा खा खा। नहीं। बलदेव जी, अब तो आपको यकीन हो गया कि ये प्यारी सी बच्ची कोई जासूस नहीं है। बिरबल जी, आपको जासूसी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हमें तो अभी तक इसकी मासूमियत पर यकीन नहीं है। क्या? ये क्या? हिंदुस्तान में खूबसूरत औरतों का अकाल पड़ा हुआ है। शहजादे सलीम, क्या है कि हमारे मुच्छड़ सिपाहियों को देखकर आधे से ज्यादा औरतें भाग गईं। हैं? ओहो, तो अच्छा हुआ कि हम मूछे नहीं रखते। मूंछ क्या चीज है? बेहतर होता कि अगर आपका मुंह ही नहीं होता। खैर, तो बताइए परी, इनमें से कौन है आपकी अम्मी जान? परी, परी मेरी बच्ची, परी तू कहाँ चली गई थी? मैंने तुझे कहा था ना कि मस्जिद की सीढ़ियों से कहीं नहीं जाना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची मुझे मिल गई, मेरी परी। अरे वाह, परी की अम्मी मिल गई। चलो सब तालियां बजाओ। अरे सलीम भाई साहब, अब तो वो नदी के ऊपर जो पेड़ था वो भी मिल जाएगा। दीवार। चल बेटा घर चल। चल। नहीं, ये मेरी अम्मी नहीं है। परी देख, मैं ही तेरी अम्मी हूँ। हाँ? आप लोग डरिए नहीं, ये बहुत सहम गई है ना, इसलिए मुझे पहचान नहीं रही है। घर जाके इसे सब याद आ जाएगा। हाँ हाँ परी, देखो तुम्हारी अम्मी के साथ जाओ, और ये वैसे भी बहुत सुंदर भी है। हाँ बेटा चलो चलो चलो। रुक जाइए। देखो तुम्हारी अम्मी के साथ जाओ, और ये वैसे भी बहुत सुंदर भी है। हाँ बेटा चलो चलो चलो। रुक जाइए। तो आप परी की अम्मी? जी चलिए, अच्छा है कि परी को उनकी अम्मी जान मिल गई। एक प्रश्न हमारे दिल में था, ये बताइए कि परी का सबसे पसंदीदा रंग कौन सा है? नारंगी। नारंगी पसंद है जी। हमें मुंडी मरोड़ना बहुत पसंद है। गुलाबी गुलाबी। परी बेटा आप बताइए कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? मेरा पसंदीदा रंग पीला रंग है। पीला रंग है इनका पसंदीदा रंग। हो सकता है आप भूल गए होंगे, है ना?
कोई बात नहीं, हम आपसे एक और प्रश्न पूछते हैं। ये बताइए कि परी का सबसे पसंदीदा खिलौना कौन सा है? मोम की गुड़िया। मिट्टी का हाथी। लकड़ी का घोड़ा। 3 गलत जवाब दे चुकी हैं आप। चलिए परी से ही पूछते हैं। परी, आपका सबसे पसंदीदा खिलौना कौन सा है? कागज की कश्ती। कागज की कश्ती। आपको ये भी नहीं पता? आप परी की अम्मी होने का दावा करती है और आपको परी के बारे में छोटी सी छोटी चीज भी नहीं पता। आप परी की अम्मी नहीं हो सकती। बताइए कौन है आप? जहांपना। बिरबल भाईजान। जहांपना, मुझे माफ कर दीजिए, मैं वाकई में परी की अम्मी नहीं हूँ। वो तो धन की लालच में मैंने ये सब कुछ किया। मुझे लगा परी के साथ साथ शाही खजाने में से कुछ मोहरें मिल जाती तो। आपको माफ करने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन आप एक औरत है, ऊपर से खूबसूरत भी है। हाँ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिपाहियों, ले जाओ इन्हें हमारे महल के बाहर। फिर कभी इनकी शक्ल हमें दिखाई नहीं देनी चाहिए। ले जाओ। उसके अंदर थी बड़ी खलबली, यूं ही माँ बनने चली। खैर, कल और सुंदर हसीन औरतें आने वाली है जहांपना। परी, दिल छोटा मत कर, आएगी तेरी भी हंसने की बारी, मिल जाएगी अम्मी तुम्हारी। जहांपना, अगर इसी तरह हम परी की अम्मी जान को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कभी माँ बेटी का मिलन हो ही नहीं पाएगा। अब परी बेटा, तुमने अपने अब्बू जान के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। कहाँ है आपके अब्बू जान? ऊपर। परी, ऊपर से क्या मतलब है आप? ये बताइए कि आपके अब्बू जान दिखते कैसे थे? कद काठी, नाक नक्शा कैसा था उनका? मैंने तो कभी उनको देखा नहीं, पर अम्मी जान कहती थी कि वो अल्लाह मियाँ के पास है। यानी कि परी के अब्बू का इंतकाल हो चुका है और उसके हाथ पे बंधी ये नारंगी रंग की पट्टी इसकी अम्मी जान ने बांधी। मामूली सूत की पट्टी, मतलब परी किसी गरीब घर की बेटी है। अरे सो जा परी, सो जा, नहीं तो तुर्रम आ जाएगा, तुर्रम खान। ये तुर्रम खान किस खेत की मूली है शहजादे? उस खेत की जिसकी मूली कभी खाई नहीं जाती है, बस विस्फोट करने के काम आती है। आप लोग बच्ची को सुला रहे हैं या डरा रहे हैं? शाइखून है हम। बच्ची को सुलाना तो हमारे दाएं हाथ का खेल है। ये आपका बायां हाथ है। अब बिरबल जी, तो आप सुला के दिखाइए ना। हाँ, सुलाइए, दाया बाया। हमने कभी किसी बच्चे को सुलाया नहीं है। बिरबल भाईजान, मुझे लोरी सुनाओ ना। लोरी? अम्मी जान मुझे लोरी सुना के ही सुलाती थी, तभी नींद आती थी। सुनाइए ना बिरबल जी। हाँ हाँ बीरबल जी, सुनाइए ना, दाया बाया। कोशिश करते हैं। मित्र तानसेन। सो जा बिटिया रानी। छा गए बीरबल। अम्मी के दुलारी। बहुत खूब। अब्बू आएंगे। लेकिन आपके होठ तो हिल नहीं रही, आवाज कहाँ से आ रही है बीरबल जी? सो जा बिटिया रानी, सो जा अम्मी की दुलारी।
रानी सो जा अम्मी की दुलारी, सो जा बेटिया रानी। परी बेटा, आज ना, आज आपको आपकी अम्मी जरूर मिल जाएगी। और अगर नहीं मिली ना, तो हम आपको अपनी बिटिया रानी बनाने को तैयार है। क्यों जहाँपना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी हमारे बेटे ने तो हमारी दुनिया बंजर कर रखी है। बेटी मतलब सुकून की खेती। अरे ये घूंघट में कौन औरत है? इसे कहो पर्दा हटाए, तभी तो परी पहचान पाएगी। सुना नहीं तूने? घूंघट उठा। हाय अल्लाह, इसे किसने अंदर आने दिया? हमने। कहाँ चली गई थी तो अम्मी? कहाँ चली गई थी? परी, तुमने तो कहा था तुम्हारी अम्मी दुनिया की सबसे खूबसूरत अम्मी है। हाँ, भाई हम सोच सोच के पागल हुए जा रहे हैं कि ये परी की अम्मी जान कैसे हो सकती है। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। पर ये सचमुच में आपकी अम्मी है? नहीं जापना, हम इसकी अम्मी नहीं है। देखा, हमने कहा था ना, ये तुम्हारी अम्मी नहीं है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है परी। चल रुक जाइए। एक बच्ची को अपनी माँ से अलग आप कैसे कर सकते हैं? अरे बिरबल जी, सुना नहीं आपने? ये औरत खुद कह रही है कि ये इसकी अम्मी नहीं है। जहाँपना, हमें तो लगता है ये कोई जासूस है। बलदेव जी। भाई साहब, बस कीजिए। जहाँपना, ये औरत इस बच्ची की असली माँ है। लेकिन बीरबल, हम ये बात ऐसे कैसे मान ले? ये खुद कह रही है कि ये परी की अम्मी नहीं है। अभी बताते। तो परी आपकी बेटी नहीं। आपको पता है, कल रात आपकी लोरी सुनकर ही परी को नींद आई थी। लोरी? जो आप कैद खाने से गा रही थी। सो जा अम्मी की दुलारी, सो जा बेटिया रानी। अच्छा, तो वो लोरी गाने वाली औरत यही थी? और ये कैद खाने में कैसे? कैद खाने में इसलिए जा पाना क्योंकि ये खुदकुशी करने जा रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि ऐन वक्त पर सिपाहियों ने इन्हें देख लिया और कैद खाने में डाल दिया। भुखमरी, बेबसी, लाचारी और गरीबी से तंग आकर ये ऐसा करने जा रही थी। क्यों? यही है ना आपकी कहानी? लेकिन ऐसा करते वक्त आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी जाने के बाद आपके मासूम बच्ची का क्या होगा? और अगर अब भी किसी को शक है कि ये औरत परी की मां नहीं है, तो ये देखिए जापना, परी के हाथ पर बंधी पट्टी और उसकी मां का आंचल। क्या अब भी आप कहेंगी कि ये प्यारी सी बच्ची आपकी बेटी नहीं है? अब तो दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। आप ही हैं परी की असली अम्मी जान।
जहाँपना, हम भी इसकी अम्मी जान है, हम भी इसकी अम्मी जान है। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। फिर इतनी देर इनकार क्यों करती रही? इसलिए क्योंकि मैं दुखियारी इसकी परवरिश नहीं कर सकती थी। इसलिए अभी जब मैं दरबार आ रही थी तो रानी साहिबा के मुंह से इसे गोद लेने की बात सुनी। मैंने सोचा सब कुछ अपनी बच्ची की भलाई के लिए किया जहाँपना, मैंने सब कुछ इसकी भलाई के लिए। एक माँ से अलग होकर उसकी बच्ची की कभी भलाई नहीं हो सकती। इसकी परवरिश आप ही करेंगे। जहाँपना, सही कहा आपने रानी साहिबा। आज से परी की परवरिश की जिम्मेदारी हमारी। परी को किसी भी चीज की आज के बाद कमी नहीं होगी। ये मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर का वायदा है आप। शुक्रिया बिरबल भाईजान। तो आ जाइए। तो देखा आपने, खूबसूरती की इससे अच्छी परिभाषा नहीं हो सकती। हर बच्चे के लिए उसकी मां दुनिया की सबसे खूबसूरत मां होती है। कम से कम ये बात तो आज आप समझ ही गए होंगे। क्या हुआ? आपकी पत्नी खो गई? नहीं। बच्ची खो गई? सासू माँ खो गई? नहीं। तो फिर छोड़िए ना। कौन? अरे कजरी खो गई। कौन कजरी? आप कजरी को नहीं जानते? नहीं। आप कजरी को नहीं जानते? नहीं। आप कजरी को नहीं जानते? 100 बार अगर आप पूछेंगे तो हम यही कहेंगे, नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं जानते। जहाँपना की भैंस। शाही भैंस कजरी खो गई? हाँ। वो खूंटे से बांधा था हमने, रात को वहां पे बंधी हुई नहीं थी। लगता है कोई चोर चोरी करके ले गया। जहाँपना कौन सी भैंस का दूध पियेंगे? लगता है हम सबका खून पी जाएंगे। सुबह होने में ज्यादा देर नहीं है। किसी भी तरह कजरी को ढूंढना होगा, ये कह रहे थे। सलीम बासु कहाँ है? आप दोनों को क्या नींद में चलने की बीमारी है? नहीं दीदी, मुझे पता है। मुझे तो सिर्फ नींद में सोने की बीमारी है। बीमार? कजरी, आ कजरी, कजरी। अरे वासु, अब्बा हुजूर की भैंस तो यहाँ पर भी नहीं है। हाँ। ना उस बिस्तर के नीचे होगी भाई साहब। देख, नहीं है। इतनी रात को हमें जगाकर आप लोग भैंस ढूंढ रहे हैं? हाँ, क्योंकि सुबह तक अगर अब्बा हुजूर की शाही भैंस नहीं मिली तो वो हम सबको भैंस बनाकर हम पर भैंसवारी करेंगे। भैंसवारी? अरे मेरी प्यारी भोली दीदी, भैंसवारी नहीं पता आपको? जैसे हम घोड़े पे सवारी करते हैं तो उसे घुड़सवारी बोलते हैं ना। वैसे ही जब हम भैंस पे सवारी करेंगे तो उसको बोलेंगे भैंसवारी। अरे वासु, ये गाय है, भैंस ऐसा करती है। हाय अल्लाह, तब तो इस नेक काम में हमें भी हाथ बटाना चाहिए। अरे कजरिया, भैंस ढूंढनी है, ढूंढिए जल्दी से ढूंढिए। अरे कजरी कहाँ गई? अरे कजरिया, अरे कजरी, अरे कजरिया, अरे बलदेव जी, जैसे हांडे में कहाँ ढूंढ रहे हो? भैंसिया है, चूहिया नहीं। पता है।
हम यहाँ के वजीर आजम हैं बलदेव, हर मुश्किल का हल बलदेव, समझे? यहाँ ढूंढ रहे थे कि कजरी यहाँ दूध दे के गई होगी, इसीलिए तुम जाओ देखो। कजरे, अरे कजरी, हाँ, नहीं, ये बीरबल जी को ना ये परेशान करने में बहुत मजा आता है। पर कजरिया को रात में ही गायब होना था क्या? और गई तो गई, 2-3 सेर दूध ही देकर जाती, कम से कम जहां पर को दूध तो पीने मिल जाता। अब कौन देगा दूध बताइए आप? दूध कजरी को। अब कहाँ ढूंढे कजरी को? सकली, आपके साथ यार दूसरा कौन था? दूसरा? कौन दूसरा? हमने उन पर्दों के पीछे 2 परछाइयां देखी, एक तो आप थे, दूसरा कौन था? अरे दूसरे तो आप ही हैं बीरबल जी। अकेले आप, अकेले हम, मजा आ रहा है वहम से। अरे कजरी मिली कि नहीं? नहीं शहजादे सलीम, हमने पर्दे के पीछे भी देख लिया, कहीं नहीं मिली कजरी। आप गीले होके कहां से आ रहे हैं? मुझे पता है बीरबल जी, मैं कजरी भैंस को कुएं में ढूंढने गया था। अरे कुएं में भैंस कैसे जा सकती है? अरे क्या कुएं में भैंस कैसे जा सकती है, क्या पूछ रहे हो आप? आप ही तो हमेशा कहते रहते हो ना, गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। तो मैं भैंस को पानी में ही देखने के लिए गया था, कहीं कुएं में नहाने के लिए तो नहीं चली गई ना। राजा बीरबल, पाँव फटने को है और अभी तक भैंस नहीं मिली है। अगर कजरी नहीं मिली तो जहां बना तो किसी का खून नहीं पिएंगे राजा दरबान, जहां बना कजरी का दूध ही पिएंगे। पर आप सबको वादा करना होगा हमसे कि जहां पर आपको इस बात का पता ना चले कि कजरी खो गई है और मिल नहीं रही है। और खासकर बासु जी, आपसे निवेदन है। अरे बीरबल जी, आप चिंता ही मत कीजिए, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, खास करके फूफू को, है ना। लेकिन हाँ, उससे पहले हर नदी, नाले, तालाब, यहाँ तक के समुद्र में भी अगर वो चली गई ना, तो मैं ये पता लगा के रहूंगा कि भैंस पानी में जाती कैसे है। रानी साहिबा, आपके बिना ये पलंग कितना सूना सूना सा लगता है। और हमें देखिए, आपके बिना किस तरह मुरझा गए। जल्दी से वापस आ जाइए रानी साहिबा अपनी सहेली के घर से, आपके बिना गुजारा नहीं हो रहा। जीजा सा, खड़ा खंबा हुम्बा गिंगा बुम्बा। ये आपके शाही भैंस का शाही दूध। अरे झुनझुन, शायद आपको पता नहीं, इस दूध की वजह से ही तो हम जिंदा हैं। शाही दूध नहीं है झुनझुन, ये वाही दूध है। वाही मतलब वाहियात दूध है। ये हमारी कजरी का दूध है ही नहीं। झुनझुन, हमारे कजरी का दूध निकालने की जिम्मेदारी राजा दरबान की है ना। जरा राजा दरबान को बुला कर लाइए, बुलाइए बुलाइए। जय 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 की हो जहांपना, जहांपना की जय हो, जय हो। अरे वाह, अरे वासु, ये बंद क्यों नहीं हो रहा? मेरा भी नहीं बंद हो रहा। अरे तुम दोनों के अपने पैर फंसे हुए नीचे। यहाँ ये आप सब के सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमारे कक्ष में क्या मेला लगा है?
हम कठपुतली का खेल दिखाने वाले हैं क्या? बात क्या है बीरबल? जापना आप रहने दीजिए। राजा दरबान, जी जापना। आप जरा हमें बताइए, क्या कजरी ने आज दूध नहीं दिया? किसने कहा जापना आपको? आज तो कजरी ने बहुत सारा दूध दिया था। हाँ हुजूर, और दूध देने के साथ उसने वापस भी ले लिया। कजरी ने दूध वापस ले लिया? अरे 9 साल से हम सिर्फ कजरी के दूध पर जी रहे हैं। अरे हमारे जज्बात जुड़े हैं कजरी के साथ। आप लोगों को शायद पता नहीं है, लेकिन कजरी जैसी कोई नहीं। फूफू, फिर तो समझ लीजिए कि आपके जज्बातों का तेल निकल गया, क्योंकि कजरी कहीं गई पानी में पानी पीने। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग हमसे कुछ छिपा रहे हैं? बीरबल, बात क्या है? जापना बीरबल! जापना, सच बात तो यह है कि आपकी कजरी कहीं खो गई और मिल नहीं रही है। क्या बीरबल जी, आपने खुद सबको मना किया था कि कोई भी फूफू को कुछ नहीं बताएगा, और जरा सा फूफू ने डांटा कि आपकी धोती गीली हो गई है। कैसा इंसाफ है ये? बीरबल, आप हमसे कह रहे हैं कि कजरी हो गई है? जी जापना। अब्बा हुजूर, हमें तो शक है कोई पड़ोसी मुल्क का मन चला भैंसा हमारी कजरी को फैला फुसला कर ले गया है। अब कजरी जवान थी, सुंदर थी, फुसला सकता है भैंसा? अरे क्या नहीं बीरबल जी, शाही खून है हम कितना संभाले, सब कुछ तो आपने बता दिया। खामोश खरगोश! हमारी कजरी चरित्रहीन नहीं थी। हमें हमारी कजरी चाहिए चाहिए चाहिए, वरना आप सब जहन्नुम में जाइए जाइए। होशियार, शहंशाह के शहंशाह, मस्त मौला बादशाह, कजरी के गम में जिनके दिल से आजकल निकलती है आह, पधार पधार पधार। नहीं रहे हैं, लगता है नहीं आएंगे आज बादशाह सलामत। आज तो जरूर आएंगे बनाने आपकी हजामत। कजरी, कजरी, कजरी! देख, हमें देखिए बीरबल, देखिए हमें। 2 दिन हमने कजरी का दूध नहीं पिया है और कितने दुबले हो गए हम। ये तो अच्छी बात है जापना। क्या जापना, हमारा मतलब है कि आप दुबले हो गए, आपकी सेहत बन रही है, ये अच्छी बात। सेहत गई तेल लेने बीरबल। हम कजरी के बिना जी नहीं सकते। अगर हमने कजरी का दूध नहीं पिया तो हम सूखे पड़ जाएंगे। बहुत जल्द देखेगा आप बीरबल, इस तख्त पर हम नहीं, हमारा सूखा हुआ कंकाल बैठा होगा। कजरी, हम यहाँ, तू कहाँ? कजरी! जापना, कजरी को ढूंढने सिपाही गए हैं, हमें यकीन है जल्द से जल्द मिल जाएगी। जापना, 2 दिन से आप दरबार में नहीं आए हैं, सारा का सारा काम ठप पड़े, कुछ काम। जब तक कजरी नहीं मिल जाती सारे काम ठप ही रहने चाहिए। और आप लोग भी सुन लीजिए, हमारा महल का हर मंत्री, हर सिपाही, हर दरबान, हर सैनिक, जो कोई भी है, सब के सब कजरी को ढूंढने में लग जाएंगे। समझ गए आप? पर जापना, पर कुछ नहीं बीरबल, ये हमारा फरमान है। तानसेन, तानसेन, कुछ वक्त पहले याद है आपने हमसे क्या कहा था कि आप रागे बुलावा गा कर किसी को भी बुला सकते हैं, जानवर को भी। आपने तो कहा था कि आप तंदूर के अंदर से मुर्गी को भी बाहर निकाल सकते हैं अपना रागे बुलावा गा के। तो रागे बुलावा गाइए, रागे बुलावा गाइए और कजरी को बुलाइए। गाइए गाइए तानसेन, अभी गाइए गाइए और कजरी को बुलाइए। आपका हुक्म सलाखों पर जापना। हाँ, वो सब ठीक है, गाइए। अब पेशे है, रागे रागे बुलावा, रागे बुलावा। सुर में गाइए। झटपट झटपट मोरे डागरिया,
झटपट झटपट मोरे डागरिया, ऊपर ऊपर आजा रे मोरी भैंसिया, झटपट झटपट मोरे डागरिया। अगर डगरी के लोग वहाँ देखती हैं, अगर डगरी के लोग वहाँ देखती हैं, बुलाइए। कहाँ मर गई मोरी कजरिया, कजरी। झटपट झटपट मोरे डगरिया। बहुत जोर लगता है कजरी आ गई। आपने आवाज सुनी? कजरी आ गई, वो आ गई। कुत्ता आया है, कुत्ता आया है, कुत्ता आया है, कुत्ता आया है, कुत्ता। ये रागे बुलावा है आपका। ये रागे बुलावा नहीं, रागे छलावा है। कजरी तो बहुत दूर की बात है, यहाँ आसपास के जितने कुत्ते भी है ना, वो भी अपने कान बंद करके भाग कर चले गए हैं यहाँ से। रागे बुलावा। जापना हमें लगता है आज मुहूर्त सही नहीं है, शायद इसलिए नहीं आए। हम आपको बताएं किस चीज के लिए मुहूर्त सही है आज? आज आपका कैद खाने में जाने के लिए सही मुहूर्त है। सिपाहियों, ले जाओ इस आदमी को और कैद खाने में डाल दो। हाँ, सिपाहियों, कैद खाने में ठोक दो तानसेन जी को। लेकिन ध्यान रखा जाए, ये हमारे शाही कैदी हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। कमी कैसे होगी? कैसे होगी कमी? आप भी तो होंगे इनके साथ। जी हाँ सिपाहियों, इन्हें भी गिरफ्तार कर लो और कैद खाने में डाल दो दोनों को कैद खाने में। और आप सब लोग भी सुन लीजिए, हमारी कजरी को ढूंढिए। अगर कजरी नहीं मिली तो आप सब भी कैद खाने में जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। ले जाओ इन्हें, ले जाओ, डाल दो कैद खाने में। कजरी, कजरी। सुना? अब बहुत वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई। बकरी है, बकरी आई है, बकरी, बकरी आई है। चिट्ठी न कोई अभी जा, तू छुपी है कजरी रे, आजा आ कजरी। आ गए जापना, जापना की जय। अरे जय पराजय बाद में होती रहेगी बीरबल, पहले ये बताइए कि कजरी का कोई अता पता चला? कजरी की खोज जारी है जापना। फिलहाल इस शाही फरमान पर शाही मोहर की जरूरत थी। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं बीरबल, जब तक कजरी नहीं मिल जाती सारे काम ठप। पर जापना ये आवश्यक है। कोई आवश्यक नहीं है, पूरे मुल्क का चप्पा चप्पा छान मारा जाए, कजरी को ढूंढना बस यही आवश्यक है, बस। चिट्ठी न कोई अभी जा, तू छुपी है कजरी रे, कजरी। जापना, जापना इस तरह खाने पर छोड़ के आप कुछ तो खा लीजिए। हाँ बहुजूर, कुछ तो खा लीजिए। हमने सुना है कि इंसान भूखा रहने से सीधा ऊपर भी जा सकता है। अच्छा, फिर सलीम भाई साहब लोग ऊंची ऊंची मीनारें क्यों बनवाते हैं? दिन रात भूखे रहे, मीनार से भी ऊपर पहुंच जाएंगे। दिमाग। खामोश खरगोश, खबरदार। आप लोगों को ऊपर पहुंचा देंगे हम। कजरी। जापना की जय हो। गुस्ताखी माफ जापना। एक बहुत बुरी खबर है, रानी साहिबा अपनी सहेली से मिलकर घर वापस लौट रही थी कि रास्ते में ही उनका अपहरण हो गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? रानी साहिबा के साथ तो उनके सिपाही भी थे, उनके सिपाही के होते हुए वो अगवा कैसे हो सकती हैं? कहाँ थे सिपाही जापना? सारे सिपाही तो कजरी को ढूंढने में लगा दिया आपने। आपने फरमान जो जारी किया था। कजरी के दुलार में ये हमसे क्या हो गया बीरबल? बीरबल, हमारे सारे सैनिक, हमारी सेना, हमारी फौज, हमारा खुफिया विभाग, हमारे सूंघने वाले कुत्ते, सबको रानी साहिबा को ढूंढने के लिए लगा दो। हमें रानी साहिबा चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। जी, जी। रानी साहिबा।
अब्बा हुजूर ऐसा मत करिए, अपने आप अपना सर मत पटकिए। शाही खून है हम, और औलाद आखिर होती किस लिए है? मदद के लिए ही ना। लाइए हम आपकी मदद करते हैं। नामाकूल, शाही मिट्टी की गंदी धूल, सब चले जाइए, सब चले जाइए आप लोग, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ रानी साहिबा चाहिए। रानी साहिबा, किस हाल में होंगी हमारी रानी साहिबा? उनके पास कुछ खाने के लिए भी होगा कि नहीं? क्या देख, हमारे पास तो खाने के लिए सब कुछ है। बैठ जा बीरू, बैठ 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 बैठ। लानत है तुझ पर, और पूरे के पूरे शाही महकमे पर लानत है। सब के सब मिलकर एक रानी साहिबा को नहीं ढूंढ पाए। जापना दरअसल हुआ खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। जापना दरअसल सारे लोग आपकी शाही भैंस कजरी को ढूंढने में लग गए थे। फिर अचानक खबर आई कि रानी। बार बार कजरी का नाम क्यों ले रहे हैं आप? अरे कजरी की रट लगाना तो हमने भी बंद कर दिया है। हमारी जुबान से सुना आपने कजरी का नाम? अरे शाही भैंस है, दूसरी आ जाएगी, लेकिन हमारी अपनी खुद की जो शाही भैंस है, मतलब रानी साहिबा जो है, वो लाखों करोड़ों में एक है। उनके बिना अब एक पल भी नहीं कट रहा हमारा। बहुत याद आ रही है रानी साहिबा की। रानी साहिबा, सलीम के अब्बू। अरे रानी साहिबा, हम इतनी आसानी से आपका पीछा भी नहीं छोड़ेंगे। रानी साहिबा, आप वापस आ गई। रानी साहिबा, सबसे पहले हमें यह बताइए कौन है वो कमजोर जिसने आपको अगवा किया? जहां पना, हम एक हट्टी कट्टी राजपूतानी है, किसकी हिम्मत जो हमें हाथ लगा सके। अरे हाथ पैर तोड़ के हार बना के उसके गले में डाल देंगे। क्या आपके कहने का मतलब है कि आपको किसी ने अगवा किया ही नहीं? हाँ, ये भी कोई अगवा होना होता है? अरे अगवा तो हमारे मैके में लोग हुआ करते थे जहाँपना। और क्या अगवा होते थे, क्या अगवा होते थे। इस जन्म में अगवा होते थे तो अगले जन्म में मिलते थे। हम तो अपने कक्ष में आराम कर रहे थे जहाँपना। मतलब हमें माफ कर दीजिए जापना। दरअसल रानी साहिबा तो अपने सहेली के यहाँ से 4 दिन पहले ही सुरक्षित महल में लौट गई थी, पर आपने उस शाही भैंस कजरी के चक्कर में अपना हाल कुछ ऐसा बना लिया था कि। और जो बिरबल ने हमें यह जानकारी दी, तो हमने और बिरबल ने मिलकर ये नाटक रचा ताकि आपके सिर से ये शाही भैंस का भूत निकल जाए। अरे क्या ये? अरे बुबू, आप लोग मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो? मुझे पता है कि मैंने कजरी भैंस को ढूंढ निकाला है। क्या क्या? यही महल के बगल में एक गीली मिट्टी के गड्ढे में लोट-पोट होकर घुसी पड़ी थी। मुझे उसकी पूंछ दिख गई, मैंने पूंछ को खींचा बाहर, भैंस बाहर और मैं अंदर। मुबारक हो जहाँपना। देखिए ना, हम अपने साथ एक खुशखबरी लेकर आ गए। मानना पड़ेगा वासु, आज सचमुच में मानना पड़ेगा कि आपके पास है दिमाग। वैसे उस गड्ढे की तरफ आप गए क्यों थे? चलिए खैर, जब अंत भला तो सब भला। बीरबल, गुस्से में हमने जरा राजा दरबान और तानसेन को कैद खाने में भेज दिया था। आप एक बार जाकर उन्हें बाइज्जत बरी करके बाहर निकाल लीजिए। जी जापना। वैसे बीरबल, मानना पड़ेगा, आपने अपने अनोखे अंदाज एक बार फिर। जापना, अंदाज तो आप ही का लाजवाब। हाँ बीरबल, रानी साहिबा हम आ रहे हैं। आ रहे हैं। देखा आप लोगों ने, अपनी शाही भैंस कजरी को ढूंढते ढूंढते जापना रानी साहिबा को खो ही चुके थे। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है दोस्तों। हम अपने किसी छोटे से
नुकसान को बचाने की कोशिश में अपना बड़ा सा नुकसान कर लेते हैं। ऐसे मामले में अकल का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अकल बड़ी अब है। क्यों, समझ में आया?